हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े बिजनेस घरानों के पैसा लगाने के बाद अब छोटी छोटी कंपनियां भी बिहार में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। यही वजह है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा ने हाल ही में 13 कंपनियों को बिहार के अलग अलग जिलों में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन अलॉट कर दी है। बिहार में एक साथ आई इन 13 कंपनियों से 1000 लोगों को निजी सेक्टर में सीधे नौकरी मिल जाएगी। इन फैक्ट्री के लिए बियाडा की तरफ से 5.93 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। जमीन का यह आवंटन 9 अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में किया गया है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा और विनिर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। परियोजना से न केवल राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अनुमान है कि इन परियोजनाओं से 777 करोड़ का निवेश राज्य में होगा और 1500 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बियाडा ने पूर्णिया सिटी, न्यू बिहटा, नवानगर, जहानाबाद, औरंगाबाद, बैजनाथपुर, बरियारपुर, डोंडर और पूर्णिया के मारंगा में बने इंडस्ट्रियल जोन में ये जमीन अलॉट की है। जिन 13 कंपनियों को जमीन दी गई है उसमें स्पोरोस फूड्स इंटरनेशनल LLP को पूर्णिया सिटी के बियाडा में जमीन दी गई है। ये कंपनी मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी, क्योंकि पूर्णिया में सबसे ज्यादा मखाने की पैदावार होती है। मखाना, जिसे फॉक्सनट भी कहा जाता है, उसे दुनिया सुपरफूड के रूप में जानती है। बिहार का यह पारंपरिक उत्पाद है और इसे स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते के रूप में देश विदेश में पसंद किया जाता है। इस फैक्ट्री से स्थानीय मखाना उत्पादकों को सीधा फायदा होगा। मृत्तिका ग्रीन्स लिमिटेड को भी पूर्णिया के बियाडा में जमीन अलॉट की गई है। यह भी अनोखा प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। इसके अलावा मिथिला एक्सट्रूजन को न्यू बिहाटा में जमीन दी गई है। यह फैक्ट्री बिहाटा में अब एल्यूमिनियम उत्पादन करेगी। एल्यूमिनियम का उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है और इस फैक्ट्री से स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। रायूष कॉटन एंड सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड को बक्सर के नवानगर में 20,000 वर्ग फुट जमीन उपलब्ध कराई गई है। यह कंपनी सर्जिकल कॉटन का उत्पादन करेगी, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। इस इकाई से न केवल स्थानीय स्तर पर मेडिकल सप्लाई में सुधार होगा, बल्कि निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वहीं केसी होम जोन को जहानाबाद में जमीन अलॉट की गई है, जिसके बाद अब यह कंपनी आधुनिक और फैंसी लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण करेगी। इस तरह की इकाई से स्थानीय कारीगरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। शिवकृति एग्रो प्रोडक्ट्स को औरंगाबाद के औद्योगिक ग्रोथ सेंटर में जमीन दे दी गई है। कंपनी यहां सरसों के तेल का उत्पादन करेगी। सरसों का तेल बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद है और इस इकाई से स्थानीय किसानों को लाभ होगा। पटना हार्डवेयर कंपनी को बैजनाथपुर में 34,128 वर्ग फुट जमीन अलॉट की गई है, जिसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन रूफिंग शीट का उत्पादन करेगी। यह उत्पाद निर्माण क्षेत्र व्यापक रूप से उपयोग होता है और इस इकाई से बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। पूर्णिया में मखाना फूड की प्रोसेसिंग से जुड़ी एक और कंपनी उर्मिला एंटरप्राइजेस को मरंगा के औद्योगिक ग्रोथ सेंटर में जमीन दी गई है। यह फैक्ट्री मखाना पॉप और प्रसंस्करण पर ध्यान देगी। मखाना आधारित स्नैक्स की बढ़ती मांग को देखते हुए ये इकाई बाजार में एक नया आयाम जोड़ेगी। बिहार में खास तौर पर मखाना प्रोसेसिंग फैक्ट्री से जुड़ी यूनिट्स की अधिकता इस बात का संकेत है कि बिहार अपने पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक ले जाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। मखाना, जो बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उत्पादित होता है, अब एक स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स के रूप में विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो रहा है। इन इकाइयों के माध्यम से मखाना उत्पादकों को बेहतर बाजार मूल्य और निर्यात के अवसर प्राप्त होंगे। इन फैक्ट्रियों से स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की मांग बढ़ेगी। सरसों तेल और पोहा उत्पादन इकाइयों से स्थानीय किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। इसी तरह सर्जिकल कॉटन, एल्यूमिनियम और फर्नीचर जैसी इकाइयों से कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार होगा। बिहार के उत्पादों ने हाल के सालों में वैश्विक बाजार में एक नई पहचान स्थापित की है। सरकार और बियाडा की
इस पहल से उम्मीद है कि बिहार जल्द ही औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए डेली मिरर।